अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो प्रोग्राम और हमारा मौजू रहेगा वो हमारे लिए रहेगा नमाज जनाजा। नमाज जनाजा पढ़ाने और पढ़ने का तरीका इंशाअल्लाह मुस्तान इस प्रोग्राम के तहत और इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह मुकम्मल बताएंगे। हमारे साथ आइए, ये हमारे साथ हमारे इमाम। आज हम ये सिखाएंगे कि नमाज जनाजा जो है वो किस तरह पढ़ाते हैं और इमाम और मुक्तदी दोनों का तरीका इंशाअल्लाह मुस्तान हम आज सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें पहली बुनियाद जो है वो ये है कि जनाजा किसका होना चाहिए। अगर जनाजा मयत अगर मर्द हो तो मर्द के सीने की तरफ इमाम को खड़ा होना है। अगर मयत जो है वो मर्द है तो मर्द के सर के बराबर इमाम साहब को खड़ा होना है। और अगर मयत मुन्नस है, कोई औरत है, तो इसके बराबर सीने के ऐन मुताबिक मयत के खड़ा होना है। ये पहली बात, जिसे कि इस हदीस को इमाम अलबानी अलैहि रहमा ने अपनी किताब अल अहकामुल जनाइज के अंदर भी दर्ज किया है और इसकी मजीद तफसील उस किताब में मौजूद है। पहली बात हमें ये जानने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे सामने इस वक्त जो है मयत जो है वो मर्द की है, तो मर्द के ऐन सर के ऐन मुताबिक इमाम साहब को खड़ा होना है और इसके बाद इसको नमाज जनाजा पढ़ाना है। तो नमाज जनाजा के लिए हम जो यहाँ पर इस वक्त किताब एक मुकम्मल किताब जो पढ़ा रहे हैं, उस किताब के ऐन मुताबिक हम यहाँ पर ये जो नमाज जनाजा है वो 4 तकबीरों के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें पहली तकबीर के अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इसके अलावा कोई और सूरह पढ़ेंगे, जिसे कि हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे। तो बीच बीच में हम इंशाल्लाह मुस्तान आपको रोकेंगे ताकि नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीका हमारे सामने आ जाए। तो ऐन सर के मुताबिक इमाम साहब खड़ा है और मुख्तदी यहाँ पर अपने सफ बांधे हुए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन जो अमूमी तौर हमारे यहाँ होता रहता है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम जूता पहन के या जूते के बगैर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो इनमें कोई इख्तलाफ और उलमाए फ़िक़्ह जो है वो इसके मुतल्लिक़ यही बात अक्सर कोट करते हैं कि अगर आपके पाँव अगर आपका जूता गंदा नहीं है तो उसमें नमाज आ सकती है। हाँ, अगर उसमें कोई नजस चीज लगी हुई है तो अफजल और बेहतर ये है कि उसको बाहर निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि जूता नीचे है और उसके ऊपर फिर नमाज पढ़ेंगे, जूता नजिस है तो फिर उसके ऊपर नमाज पढ़ेंगे। नहीं, जूता अगर नजिस है या उसको कोई नजासत लगी हुई हो तो अपने से दूर उसको करे उस जूते को, फिर पाक और साफ जगह नमाज जनाजा अदा किया जाए। तो आज हम पहली तकबीर के अंदर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद हम यहाँ पर दरूद पढ़ेंगे और तीसरी तकबीर के बाद हम दुआए जनाजा यानी जनाजे की नमाज के लिए जो दुआ पढ़ी जाती है उसको पढ़ेंगे और चौथी तकबीर के अंदर इंशाल्लाह हम सलाम फेरेंगे इंशाल्लाह। तो इमाम साहब से गुजारिश है कि वो शुरू करें और ये याद रखा जाए कि 4 तकबीर के ऊपर हमारी नमाज जनाजा पर मुश्तमिल है। तो पहली तकबीर के अंदर हम क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर। सब लोग जब इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा तो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो अल्लाहु अकबर करेंगे। तो अल्लाहु अकबर करने के बाद फिर पहली तकबीर आएगी। इसके बाद इमाम साहब 2 तरीके इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 1 सिरअन यानी कि सूरह फातिहा और कोई सूरत जो है वो हम सिरन पढ़ेंगे, तो ये भी जायज है, जिसे अहकामुल जनाइज के अंदर इमाम अलबानी ने इसको जिक्र किया है। और जहरन यानी कि बुलंद आवाज के साथ नमाज जनाजा में सूरह फातिहा और कोई सूरत ये बुलंद आवाज के साथ जहरन पढ़ना, और ये भी जायज है, जैसे कि सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में आया है। तो हम इस वक्त जहरन पढ़ेंगे ताकि हमारे जो अवाम हैं वो उसको सीख सकेंगे हमें क्या पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। नमाज जनाजा के अंदर
सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इमाम जब वलद्दालिन कहेगा तो मुक्तदी और इमाम दोनों आमीन कहेंगे, जैसे कि आम नमाजों के अंदर भी इस चीज का बयान है और इस चीज का भी जिक्र इमाम अलबानी ने अपनी किताब में जिक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो ये है कि दोनों सूरह फातिहा और कोई सूरत, ये इख्तिताम होने के बाद अब हम यहाँ पर तकबीर कहेंगे। जैसे कि दूसरी तकबीर के लिए हम यहाँ पर अभी इमाम साहब आवाज लगाएंगे अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर लगाते वक्त अपने दोनों हाथों को बराबर कंधों के या कानों के लौ तक उठाना है और दोनों हाथों को, अक्सर बेशतर हमारे जो मुसलमान हैं वो हाथों को नहीं उठा, हाथों को एक मरतबा बांधते हैं और फिर उसके बाद फिर हाथों को नहीं उठाते हैं, रफ़अ यदैन नहीं करते हैं। तो ये कतई तौर पर जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो अक्सर और बेशतर अपने हाथों को उठाया करे, क्योंकि ये सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसके ऊपर आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाया करते थे। जैसे कि इमाम अलबानी अलैहि रहमान ने अपनी अहकामुल जनाइज के अंदर और इसके अलावा जुबैर अली ज़ाइद साहब ने अपनी किताब जनाइज के अंदर इसको जिक्र फरमाया है। और इसके बाद भी सिफ्त सलातुन नबी जो है उसके अंदर भी इसकी मजीद वजाहत आई है कि दोनों हाथों को उठाना चाहिए। तो दोनों हाथों को उठाते वक्त हमें जब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमें चाहिए कि हम दोनों हाथों को बराबर कानों के लो या अपने कानों के लो या अपने कंधों के बराबर उठाएंगे। तो इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह, तो सब लोग यानी कि तकबीर के बाद सब लोग, चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी हो, दोनों लोग वो उठाएंगे। अब इसके बाद दूसरी तकबीर जब इमाम साहब ने कही तो उसके बाद क्या पढ़ना है, वो है दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम जैसे कि अभी हमने बताया है, दूसरी तकबीर के बाद हमें दुरूद पढ़ना है और सबसे अफजल और सबसे आला जो सुन्नत तरीका है दुरूद का, वो है दुरूद इब्राहिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जिसकी हदीस इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमान ने दोनों ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया है। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। दूसरी तकबीर के बाद फिर से हम हाथों को उठाएंगे, तकबीर करते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, रफ़अ यदैन करेंगे कंधों के बराबर या कानों के लो के बराबर, ये इमाम भी करेगा और मुक्तदी भी करेंगे। उसके बाद पढ़े जाने वाले जो दुआ है वो जनाइज की दुआ है। जनाजे की दुआ जो है वो बहुत सारी आई है, जैसे बच्चे के लिए अलग दुआ है, बड़ों के लिए अलग दुआ है, अगर दुआ कलील भी है और कसीर भी है, यानी कम तादाद में एक दुआ भी पढ़ी जाएगी और इसके अलावा 2-3 दुआएं भी पढ़ी जाती है, यानी बहुत सारी दुआएं पढ़ सकते हैं हम। लेकिन उन दुआओं को इस वक्त हम नहीं पूरी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो वक्त है वो कलील है। तो हम चाहते हैं कि जनाजे का मुख्तसर तरीका आपको सिखाए, वो यही है कि जनाजे के पढ़ने, अब हम अल्लाह अकबर कहेंगे यानी तकबीर कहेंगे, तकबीर के बाद हम यहाँ पर जो है वो जनाजे की दुआ पढ़ने जा रहे हैं। शाबाश, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अकबर बिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहु अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तफ्तिना अजरहु व ला तफ्तिना बअदहु। बिल्कुल, ये जो दुआ है ये एक दुआ है जो कि इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमान ने दोनों ने इसको अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाया है। और इसके अलावा भी सिफ्त सलातुन नबी व अहकामुल जनाइज वगैरह किताब जो इमाम अलबानी अलैहि रहमान ने तरतीब दी है, उसके अंदर भी इस चीज की मजीद और मुकम्मल वजाहत मौजूद है। तो इसके बाद जब तीसरा तकबीर यानी नमाज जनाजा का दुआ जो है, दुआए मगफिरत जो है वो हमने की है। इसके बाद अब चौथी तकबीर के अंदर हम सलाम फेरेंगे। सलाम के अंदर याद रखा जाए, नमाज जनाजा को इमाम अलबानी अलैहि रहमा और जुबैर अली ज़ाइद साहब ने ये कहा कि नमाज जनाजे की एक ही सलाम है,
اور صحیح متواتر احادیث کے ساتھ وہی چیز ثابت ہے کہ نماز جنازہ کی ایک ہی سلام ہے اور وہی ایک سلام ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ ایک ہی سلام پھیرنے کے بعد ہم دونوں طرف سے منہ کریں گے، یعنی ایک ہی سلام نماز جنازہ میں جائز ہے اور سنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، نسائی کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں طرف سے سلام پھیر سکتے ہیں۔ تو علماء فقہ میں اس وقت اس کا جو اختلاف نظر آ رہا ہے اور یہ اختلاف علمی بحث کے اوپر ہے، تو ابھی علماء نے اس کا کوئی یہ حل نہیں بتایا کہ دو سلام ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر بیشتر دو سلام پھیرتے ہیں لوگ اور علماء جو ہمیں اس وقت ہمارے پاس علماء جس سے ہم تربیت وغیرہ لیتے رہتے ہیں، تو ان علماء کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر اچھالا نہ جائے۔ ہاں، سنت طریقہ یہ ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ سنت طریقہ ایک ہی سلام ہے، دو سلامیں نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اس کو نہیں مان رہا ہے تو واللہ اعلم بالصواب، ہم یہی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے، نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کا جنازہ مکمل ہو گیا ہے، اب جنازے میں کوئی کسر نہیں ہے، اب یہ جو میت ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا اور دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر تک ساتھ جاتے تھے اور وہاں پر دعا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، ہمارے ساتھ بنی رہیے انشاءاللہ مستعان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سلامت رکھے، اور اگر کسی جگہ کوئی بھول چوک ہو تو ہمیں ضرور اپنی کامنٹ باکس میں بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔